नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मई 2021 दिन में 11:41 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान उच्च राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में सूर्य का संचरण 15 जून 2021 की प्रातः काल तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, वर्तमान इस परिवेश में हर व्यक्ति जो सबसे ज्यादा गंवा रहा है वो है आत्मविश्वास। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, उच्च सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। अब इस परिस्थिति में जहां लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो सीधी सी बात है कि परेशान इंसान किसी का सम्मान करना भी भूल जाता है। फलस्वरूप लोग पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी गंवा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य का जो बल है, सूर्य का जो प्रभाव है, वह आपको आपके जीवन काल में आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उच्च सफलता प्रदान कराता है। और जब सूर्य कमजोर हो, सूर्य अच्छा फल न दें, तो सीधी सी बात है आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट हो, नेत्र पीड़ा हो, वर्चस्व आपका समाप्त हो जाता है। तो कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की और किस प्रकार का रहने वाला है ये गोचर, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रारंभ में ही बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, सदैव की भांति एक और बात आपको बताना होगा कि गोचर सदैव आश्रित है आपकी जन्म कुंडली पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है तो यह गोचर, सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है, समय भी बढ़िया चल रहा है, तो निसंदेह यह गोचर आपको अच्छा ही देगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है और समय भी आपका कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो यह गोचर कोई विशेष लाभ नहीं दे सकेगा, वरन कहीं ना कहीं परेशानियां ही उत्पन्न करेगा। और सूर्य का प्रभाव तो सीधी सी बात है कि हम सबों पर है, जन जन पर, एक सामान्य से लेकर बड़े तक हर किसी पर सूर्य का प्रभाव है। चलिए प्रारंभ करते हैं राशिफल। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर देखा जाए तो राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अभी तक आपकी राशि पर हो रहा है, अब सूर्य आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य जो कि आपकी राशि के लिए पंचमेश होकर के धन भाव से संबंध बनाएंगे। सीधी सी बात है, यह स्थिति महाधनी योग का ही निर्माण करने वाली है। गौर करने वाली बात है कि वृषभ राशि में सूर्य का भी एक नक्षत्र शामिल है, कृत्तिका नक्षत्र। तो सीधी सी बात है कि यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, धन धान्य में वृद्धि कराने वाला है, मान सम्मान भी बढ़ेगा, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ने वाला है, कार्य क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, ज्ञान से सबको आप मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। तो मिला जुला करके मेष राशि के जातकों के लिए है तो ये बढ़िया ही समय। वैसे उच्च राशि से सूर्य निकल करके आगे बढ़े हैं, तो एक ऐसा पक्ष आप इसको समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। अहंकार, क्रोध करना, किसी को नीचा दिखाना, अपनी वाणी से औरों का अपमान करना, उपहास करना, इससे आपको बचना चाहिए। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। विशेषकर पिता का अनादर, बड़ों का अनादर, कुटुंब के जो बड़े लोग हैं उनका अनादर करने से बचिए। देखा जाए तो यह सूर्य आपकी कुंडली में पंचमपति होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। सो ज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन अपने ज्ञान से औरों का अपमान कभी न करिए। वैचारिक मतभेद उत्पन्न होना तो ठीक दिखाई पड़ रहा है, ऐसा होगा,
कुटुंब के मध्य, परिवार के मध्य वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन वैचारिक मतभेद और अपने विचारों के बल पर, दम पर, अपने ज्ञान के मद और अहंकार में दूसरों का अपमान करना ठीक नहीं है। संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। तो मैं बता दूं कि जो सावधानियां मैंने आपको बताई मेष राशि के जातकों को, अगर उसको आप मान लेते हैं और सावधानियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर उचित रहेगा, बढ़िया रहेगा। बस एक ही उपाय है, पिता का सम्मान और भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है। यह गोचर बढ़िया है। वृषभ की बात करें तो आपकी राशि पर ही होने जा रहा है यह गोचर। अब देखिए कि आपकी राशि पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। देखा जाए तो बुध भी आपकी राशि पर हैं, शुक्र भी हैं और सूर्य हो जाएंगे, राहु हो जाएंगे। तो यहां पर सूर्य राहु के साथ जैसे जैसे इनकी डिग्री आगे बढ़ेगी तो ग्रहण के प्रभाव में आएंगे। अभी वो दूरी में है, अभी जो राहु है सूर्य से वो दूर है और सूर्य भी दोनों के बीच गैप है, लेकिन ये गैप जैसे जैसे अंतराल खत्म होगा तो ये ग्रहण में परिवर्तित होगा, तब कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लेकिन तब तक यह गोचर आपके लिए भी बेहद उत्तम रहने वाला है, सफलता खूब मिलेगी। देखा जाए तो सूर्य आपकी कुंडली में सुखेश होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे, सो सुखों में वृद्धि, परंतु मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल, पिता का सम्मान करना होगा। मानसिक अगर कोई कष्ट है तो इसे अपने माता पिता से खुलकर के शेयर करिए। सामाजिक जो दायरा है वो आपका बढ़ने वाला है, समाज में पद, कद, मान सम्मान बढ़ने वाला है। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वैसे तो वृषभ राशि के जातक कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, अब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो और ज्यादा विलक्षण हो जाएगी। सूर्य पदोन्नति के कारक हैं तो पदोन्नति का अवसर लेकर के आएंगे। जैसा मैंने कहा सूर्य अहंकार के भी कारक हैं तो अहंकार भी उत्पन्न होगा, क्योंकि आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, विशेष करके मां की सेहत का। जैसा मैंने कहा घर में परेशानी स्वास्थ्य में आ सकती, तो मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और खुद का भी, क्योंकि सूर्य बुखार, गर्मी से संबंधित, ताप से संबंधित बीमारी देते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो आंखों से संबंधित परेशानी बना देते हैं। इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। तो वृषभ राशि के जातकों को दो मूल बातों का अगर ख्याल रखवा दिया जाए कि माता पिता का सम्मान करिए, अगर कोई समस्या है तो उनसे शेयर करिए, और साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण रखिए, किसी का अपमान मत करिए, अहंकार से बचिए, आगे बढ़िए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। मिथुन के लिए यह गोचर बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता। सूर्य आपकी राशि से 12वें में प्रवेश कर जाएंगे, तो सीधी सी बात है यह स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं होगी। सूर्य आपके लिए पराक्रमपति बनकर के आपकी राशि से 12वें में संचरण करेंगे, तो सबसे पहले तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। पराक्रम में कमी महसूस आप करेंगे, आकस्मिक धन खर्च होना, अकारण धन खर्च होना, हो सकता है दूसरे के लफड़े में, दूसरे की परेशानी में पड़ करके आप अपने लिए समस्या खड़ी कर लेंगे। व्यर्थ का व्यय, दिखावा और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में अगर आप पड़ते हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। अपना धन अय्यासी पर खर्च मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे और कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगेगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अपने इस समय को ऐसा मत बनाइए कि आपको व्यर्थ ही असफलता का मुंह देखना पड़ जाए। तो बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा अगर आप मिथुन राशि के हैं। देखिए, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो लोग आपके मित्र कहलाने के लिए हैं, लेकिन समाज में उनकी जो पहचान है वो अच्छे लोगों में नहीं है, यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, तो समझ लीजिए आप भी समाज में अपमानित होने वाले हैं, आपकी छवि धूमिल होने वाली है। तो मिथुन राशि के जातकों को मैं बेहद सतर्क करना चाहता हूं, यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। अब सवाल उठता है कि सूर्य पराक्रमपति हैं और व्यय भाव में बैठे हैं, अगर हम पराक्रम का खूब व्यय करें तो क्या तब भी यह गोचर खराब होगा? तो जवाब है ना। आप पुरुषार्थ करिए, आप परिश्रम करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पिता का सम्मान और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, यह गोचर शांति से निकल जाएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क के लिए देखा जाए तो यह गोचर 11 में होने जा रहा है, और यहां तो बताने की ही आवश्यकता नहीं होती कि 11 में होने का मतलब ही है कि आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, बंद किस्मत के दरवाजे आपके खुल जाएंगे, क्योंकि धनेश का जाकर के लाभ से संबंध महाधनी योग का निर्माण, और सूर्य वैसे भी लाभ भाव में जब संचरण करें और उस समय भी चतुर्ग्रही योग के साथ, और हर तरह से बताने की आवश्यकता नहीं कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से केवल और केवल योग कारक है। आर्थिक प्रगति जबरदस्त दिखाई पड़ रही है,
समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों से सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। संतान की ओर से खुशी, संतान की प्रसन्नता। प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो वहां सफलता, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, कोई आवेदन कर रखा है या किसी भी तरह से कहीं रोक थी वो काम बनने वाला है। सरकार से जुड़ा, शासन प्रशासन से जुड़ा हर कार्य बनने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको जबरदस्त लाभ की संभावना। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनने वाला है। पैतृक संपत्ति बेच करके कोई और संपत्ति खरीदने वाले थे वो कार्य, यानी कुल मिलाकर के अच्छा, अच्छा, केवल अच्छा। बुरा, जो हमेशा कहा करता हूं कि यहां पर अगर सूर्य आए हैं तो गर्भवती महिलाओं को जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बाकी किसी के लिए कोई चिंता नहीं। सूर्य की आराधना करते रहिए। रविवार के दिन का जो प्रयोग मैं बताता हूं अवश्य करिए। जब अच्छा समय है तो और अच्छा क्यों न बनाया जाए। सिंह के लिए भी यह गोचर उत्तमोत्तम होने वाला है। दशम में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि यह सर्वोत्तम राजयोग है आपके लिए। सूर्य की यह स्थिति आपको हर तरह से उत्थान दिलाने वाली है। सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर एक तरह से देखें तो अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनेगी। अगर आप राजनीति से हैं, जुड़े हुए, तो खूब समर्थन आपको प्राप्त होगा, खूब मान सम्मान बढ़ेगा। आज इस परिवेश में लोग जहां परेशान हैं, राजनीति से जुड़े लोगों से तो चिढ़े हुए हैं, वहां पर आपका सम्मान, पद और कद बढ़ेगा। सरकारी नौकरी में है तो बहुत बढ़िया, पदोन्नति की संभावना और उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सपोर्ट, सहयोग। कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। सरकार से जुड़ा कोई कार्य रुका हुआ था वो अवश्य बनेगा। यानी अगर कोई बहुत बुरी स्थिति ही आपकी जन्म कुंडली में चल रही हो तो यह गोचर खराब कहा जाएगा, अन्यथा यह गोचर आपके लिए केवल उत्तम है। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता का अपमान मत करिएगा, पिता के साथ संबंध मधुर बना करके रखिएगा, फिर तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं। हर मामले में, मामला कोई भी हो, यूं समझ लीजिए कि यह गोचर केवल और केवल आपका भाग्य बदलने के लिए आया है। जो भी किस्मत साथ कम दे रही थी उसका साथ आपको मिल जाएगा। तो कोई चिंता नहीं है सिंह राशि के जातकों को। पिता का सम्मान और सूर्य की आराधना, क्योंकि सूर्य राहु के साथ है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डिग्री आगे बढ़ेगी, ग्रहण योग बनेगा, तो उससे बचने के लिए सूर्य की आराधना करते रहिएगा तो बचे रहेंगे। कन्या की बात करें तो सूर्य व्ययपति होकर के भाग्य भाव में जाएंगे। अब देखा जाए तो भाग्य भाव में है इसलिए अच्छा है क्योंकि सूर्य भाग्य में कारक होते हैं, परंतु व्ययपति है इसलिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्ययपति का भाग्य में जाना, इसको अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? पिता का सम्मान करके, धार्मिक कृत्य करके। बुरे कार्यों में पैसा, भाग्य का सहयोग तो मिल जाएगा, वो तब मिलेगा जब आप अच्छा कार्य करें। इस गोचर काल के दौरान समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और या तो हो सकता है आपकी छवि धूमिल हो जाए। अब यह निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। क्या आप परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे या परिवार की प्रतिष्ठा घटाएंगे? यह निर्भर करता है कि आप पिता का सम्मान करते हैं, पिता के साथ वैचारिक मतभेद नहीं रखते, पिता की बात को मानते हैं, तो समाज में आपका भी पद बढ़ेगा। इस दौरान कोई भी अनैतिक कार्य और अनैतिक लोगों के साथ मत रहिए। मानहानि, राजदंड की भी प्रबल संभावना, यानी किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। अगर इस समय आपके कार्यों का कोई लेखा जोखा रख सकता है, अगर आपका कोई मूल्यांकन कर सकता है, तो वो एक व्यक्ति है और वो है मात्र आप। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय है तो उत्तम, परंतु उत्तम बनाना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको अपना भाग्य लिखना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो यह गोचर आपके पक्ष में हो सकता है। बुरे लोग और बुराई से दूर रहिए, सूर्य की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, उनसे वैचारिक मतभेद मत करिए, वो कहें तो उस बात को मानिए। आप देखेंगे कि यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो गया। बाकी सूर्य को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इत्यादि जो मैं बताया करता हूं कि करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो अवश्य करिए। मांसाहार, मद्यपान से खूब दूरी बनाइए, ठीक रहेगा। तुला की बात करते हैं तो यह गोचर कहां होने जा रहा है? तो अष्टम में। अब देखिए, तुला राशि को वर्तमान में ढैया चल रही है। सूर्य आपके लिए वैसे तो लाभेश हैं, तो लाभेश होकर के अष्टम में है, अतः आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। अगर जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं चल रही तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, आकस्मिक धन लाभ से बढ़िया ही रहेगा। परंतु अगर जन्म कुंडली में कोई बुरा वक्त है, सूर्य कहीं आपकी कुंडली में कमजोर है, तो चूंकि इस राशि के सूर्य नीच होते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो यह शुभ सूचक नहीं है। कार्यों में असफलता मिलना, हर कार्य में विलंब होना, हर कार्य में बाधा होना, हर कार्य में कोई ना कोई परेशानी आना, स्वास्थ्य में परेशानी आना, जोड़ों में दर्द होना, तापजन्य रोग, बुखार से संबंधित परेशानी, माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी, मान सम्मान को धक्का लगना,
कार्य प्रारंभ करने के बाद भी उस कार्य में सफलता न मिलना, यानी मिला जुला करके अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है तो यह समय उपयुक्त नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनका सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए। जीवन साथी के साथ भी कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगर इस गोचर का विवेचन मैं करूं तो एक लाइन में कहना चाहता हूं, परेशानी दिखाई पड़ रही है। बचाव आपके हाथ में है। प्रारंभ में ही मैंने कहा था आकस्मिक धन लाभ की संभावना है, लेकिन यह भी निर्भर है आपकी जन्म कुंडली पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति ठीक तो ही ठीक, नहीं तो परेशानी। क्या करें? सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ्य, पिता का सम्मान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्योदय के बाद तक न सोना, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसे उपाय भी नहीं कहा जा सकता, ये दिनचर्या है। इसे जोड़ लीजिए अपनी दिनचर्या से और फिर आगे बढ़िए। निसंदेह शांति से समय कट जाएगा। वृश्चिक की अगर बात करूं तो सप्तम भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब जाहिर सी बात है कि सप्तम भाव में जब यह गोचर होगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी तो आएगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान समाज में, घर की बात तो अभी बाद में करेंगे, लेकिन समाज में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, तेज आपका बढ़ने वाला है, वाणी आपकी प्रखर होने वाली है। घर में तो कलह करके जाएंगे लेकिन बाहर बेहद व्यवहार कुशल बन जाएंगे। देखा जाए तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद न हो, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है कि वैचारिक टकराहट दोनों से होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी और परिश्रम अगर कम किए तो परिणाम कम मिलेगा। तो अपने क्षमता से कहीं बढ़कर काम करिएगा, खूब बढ़ चढ़ करके काम करिए तो लाभ मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं कि नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अगर परिणाम अंत में देखें तो दो बातों का मात्र ख्याल रखना है। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर ठीक होगा। और वो दो बातें क्या हैं? तो पत्नी यानी दाम्पत्य जीवन साथी का ख्याल और पिता का ख्याल। इनका अपमान नहीं करना, इनसे मतभेद नहीं करना, इनका कहीं से भी इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। बस ये दो मूल बातें हैं, बस। इसके अलावा आपको कोई चिंता नहीं करनी। व्यापारी हैं तो ठीक रहेगा, नौकरी पेशा है तो ठीक रहेगा, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ठीक रहेगा, समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी आपकी प्रखर हो ही रही है। अहंकार से बचिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है। बस इतनी बातें मान जाइए और इस समय का आनंद उठाइए। धनु के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो यह गोचर कहां होने जा रहा है? षष्ठ में। अब देखिए, सूर्य आपके लिए भाग्यपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे तो भाग्य में थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन सूर्य षष्ठ में है तो प्रतियोगिता बढ़ने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, यह समय अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए उसमें तो थोड़ी कमी आने ही वाली है। तो क्या करना है? केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, फिर परिश्रम, पुरुषार्थ, परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा लेकिन मिलेगा अवश्य। धैर्य बनाए रखना है, धैर्य नहीं खोना। आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी खूब उत्पन्न होंगे, अकारण उत्पन्न होंगे, अनावश्यक धन व्यय होने लगेगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, लेकिन इन सब पर नियंत्रण रखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में है यहां पर, अतः सबसे पहले तो आपको भोग से बचना है। कोई निंदनीय कार्य नहीं करना है। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पर आंच आए। पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियम से आपको पाठ या श्रवण करना है। निसंदेह थोड़ा कष्ट, थोड़ी परेशानी, थोड़ा कार्य में विलंब, यह गोचर भी आप अच्छे से पार कर जाएंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। मकर के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है और देखा जाए तो सूर्य अष्टमपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। बढ़िया नहीं कहा जाएगा, यह परेशानी देगा, या अगर मैं अच्छा भी कहता हूं तब भी कहूंगा मिला जुला परिणाम देगा। सबसे पहले तो संतान की ओर से कोई परेशानी, गर्भवती महिला है तो कष्टकारी समय बन जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान कराने वाली है, तो बेहद सतर्क और सावधान रहिए। क्योंकि अष्टमपति बनकर के सूर्य आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो हमेशा सतर्क और सावधान रहना है। हर कार्य में बाधा, हर कार्य में विलंब, जहां धन आसानी से आ सकता था वहां चिंता।
आर्थिक मामले में यह समय संघर्ष को बढ़ाने वाला है, क्रोध आपका बढ़ेगा, आवेश बढ़ जाने वाला है। वाद विवाद जैसे करने के लिए आप घर में ही, आपके घर वालों से अगर पूछा जाए इस गोचर के दौरान, तो वो कहेंगे कि आप बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हैं, और आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं बेवजह चिढ़ रहा हूं। आपके साथ ऐसा ही होगा कि बिना विचारे, क्या है कुंडली का जो अष्टम भाव है आपकी राशि से अगर देखें, अगर चंद्र कुंडली आप बनाते हैं तो उसके स्वामी सूर्य बनते हैं। अब मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम पति बन गए। अष्टम भाव कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका स्वामी चला गया पंचम में, तो ये स्थिति क्या उत्पन्न करेगा कि नियंत्रण नहीं रहेगा अपने विचारों पर। चाहेंगे नहीं आप, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, किसी का आप अपमान नहीं करना चाहेंगे, परंतु होगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा बाधित होगी, मन पढ़ाई से भागेगा, पेट में जलन की शिकायत होगी, गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको परेशानी होने वाली है। आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। गुड़ का दान रविवार के रविवार, 4 अगर रविवार है इस महीने में, तो आप गुड़ का दान रविवार के रविवार करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, तो जाकर के यह गोचर शांति से निकलेगा। कुंभ के लिए अगर हम देखें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। आपके लिए भी इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सप्तमपति सूर्य चतुर्थ में गोचर जब करेंगे तो ये जीवन साथी और मां के बीच मतभेद का कारण बना देंगे, घर में कलह का वातावरण बनने वाला है। हालांकि इस गोचर से कुछ फायदे भी हैं। समाज में विशेष करके नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक ठीक समय कहा जाएगा। अगर कोई परिवर्तन इत्यादि होता है तो वो परिवर्तन आपके पक्ष में होगा। सुख समृद्धि, ये जो भौतिक सुखों की चीजें हैं वो तो आपके घर में आएंगी, परंतु इनका सुख भोग आप नहीं कर पाएंगे। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, मां के भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी, पिता के साथ मतभेद होना, जैसा मैंने कहा जीवन साथी और मां के मध्य मतभेद के कारण घर का वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। कोई नया व्यापार करने की सोच, ये बढ़िया है, नया अवसर आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं, ऐसे अवसर जो आपके लिए ठीक होंगे। तो कुंभ राशि के जातक अगर सचेत और सजग रहते हैं तो यह गोचर कहीं ना कहीं शांति से निकल जाएगा और कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन जहां आपसे लापरवाही होती है बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों को सजग करना चाहता हूं और आपको भी एक ही उपाय कहूंगा, जीवन साथी के साथ मिलकर के भुवन भास्कर की आराधना करिए, हो सके तो रविवार का व्रत कर लीजिए, बहते जल में गुड़ प्रवाहित करिए और पिता का सम्मान करिए, इससे ही आपको राहत मिलेगा। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति के हिसाब से सूर्य आपकी राशि से पराक्रम में संचरण करेंगे और ये ठीक है आपके लिए। षष्ठपति होकर के पराक्रम में संचरण करेंगे, सो थोड़ी सी परेशानी, भाई बंधुओं के साथ वही मतभेद, उनके साथ संबंध खराब हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार की स्थिति हो सकती है, उनसे जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं होगी, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। उग्रता जरूर आपके विचारों में रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थी आप हो जाएंगे। कहीं कोई विवाद है तो वहां आपको जीत मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा, मित्रों की संख्या भी खूब होगी, मित्रों का सहयोग खूब होगा। ऋण इत्यादि से परेशान है तो रास्ता मिलेगा, नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो रास्ता मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान नौकरी में षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा सकता है। विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो सतर्कता बेहद जरूरी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी है तो जरा ध्यान रखिएगा कि उच्च अधिकारियों तक, जो आपके बॉस हैं, उन तक कोई ना कोई ऐसी सूचना पहुंचाई जा सकती है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। सो वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अगर देखा जाए तो अच्छा है। मैं 75% अच्छा और 25% थोड़ी परेशानी, और ये परेशानी कहीं ना कहीं छोटी छोटी ही हैं लेकिन हैं जरूर। तो सतर्कता, सावधानी और इस समय का आप लाभ ले सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।